हेलो बच्चों, वेलकम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मैट्रिक्स का। और इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं दो मैट्रिक्स यानी अवयवों को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर आगे गुणनफल के रिलेटेड भी लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हमें दो अवयव दे रखे हैं और उन्हें अगर जोड़ना पड़ रहा है तो अवयव का योगफल किस तरह से किया जाता है वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। और जिस तरह से हम योगफल करेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न से यहाँ पे घटाने वाली काम भी अवयवों के अंदर होगा। तो देखिए हमारे पास में दो अवयव है। माना पहला अवयव है ए, जिसके अंदर अवयव ए आई जे से लिखे गए और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका ऑर्डर यानी कोटि कितनी है, एम क्रॉस एन की है। ऐसे दूसरा अवयव है बी और उसी की कोटि कितनी है, एम क्रॉस एन है। यानी दो समान कोटि के अवयव अगर दे रखे हैं तो हम इनको जोड़ के एक तीसरा अवयव बना सकते हैं। इनको जोड़ के क्या कर सकते हैं, तीसरा अवयव बना सकते हैं। तो जब इनका जोड़ किया जाएगा तो ए और बी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे सी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप जोड़ तभी सकते हो जब दोनों का कोटि क्या हो, समान हो, यानी समान कोटि के दो अवयव ही जोड़े जाते हैं। तो जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट के तौर पे तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना आपके पास में एक अवयव ए है जिसके अवयव मैं लिख लेता हूँ 2, 3, 1 और -2 है। ठीक है, एक अवयव है ए। इसी कोटि का एक दूसरा अवयव है बी। यहाँ पे कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 है। कितनी कोटि है, 2 क्रॉस 2। तो उतनी ही कोटि का दूसरा अवयव लेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लें, उधर कुछ 2 क्रॉस 3 या कुछ अलग टाइप का ले लें। नहीं, समान कोटि के दो अवयव भी अपन जोड़ सकते हैं। ये मैथ के अवयव का नियम कहता है। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने लिख दिया 1, 4, 5 और 6 लिख दिया। अब मान के चलो ये दो अवयव आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। हमेशा अगर आपसे वो योग करवाना चाह रहे हैं या उसको घटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप योग करोगे तो योगफल के बराबर आपको कैसे लिखना होता है, ध्यान से सुनो। तो मान के लो योगफल जो आएगा वो c इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख दें योगफल बराबर ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स को यहाँ रख लेना है। तो हमने ए मैट्रिक्स यहाँ रख दिया 2, 3, 1 और -2। इसी के साथ में दूसरा मैट्रिक्स बी है तो इसको इसके साथ में लिख दो, इसके बगल में 1, 5, 4 और 6। अब इनको जोड़ते हैं कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आसान है। इनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। दो अवयवों को जोड़ते समय इनके संगत अवयवों को जोड़ना है आपको। अब संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 का संगत कौन है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1। क्या लिखेंगे, 2 + 1। आगे 3 है, 3 का संगत 4 है तो 3 + 4। फिर देखेंगे 1 और यहाँ पे 5 है तो 1 के साथ में 5 आ जाएगा। और यहाँ पे -2 के संगत 6 है तो -2 + 6 लिखा जाएगा। अब ये संगत के कारण ही कोटि समान रखी जाती है। अगर कोटि अलग अलग होगी तो फिर ये इनके आपस में संगत वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो जब दो को जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को जोड़ना होता है। अब संगत अवयव जोड़ेंगे तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ रहा है, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा आंसर आ गया योगफल। ये क्या आ गया, योगफल। यानी दो अवयवों को जोड़ने का मतलब है उनको बगल बगल में लिख दो और लिखने के बाद में इनके संगत अवयवों के बीच में प्लस का साइन लगा दो। संगत अवयवों के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो ये हमारे पास में प्लस का साइन लगाने से हमें मैट्रिक्स मिल गया। यही काम आपको सब तरह के मैट्रिक्स में करना है। बस जोड़ते समय ध्यान रखना कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आप इस बात को लिख लो। और ये लिखने के साथ में आपको लिखना है c इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका ये वाला यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस दूसरे वाले का अवयव यहाँ लिखेंगे और ये हमारा योगफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये योगफल हो जाएगा जो तीसरा अवयव निकल के आएगा। जिस तरह से हम दो अवयव जोड़ते हैं इसी क्रम से आप 3 अवयवों को भी जोड़ सकते हो। 3 अवयव जोड़ने होंगे तो क्या होगा, पहला दूसरा और यहाँ पे एक तीसरा लिख लेंगे। अब संगत पहला दूसरा और तीसरे का आ जाएगा तो यहाँ पे 3 का योग हो जाएगा, फिर अगले में 3, ऐसे इसी तरह चलते जाएंगे। यानी इसी क्रम से आप 2 या 2 से अधिक अवयवों को जोड़ सकते हैं। बट कंडीशन ये
कि हमेशा जोड़ते समय कोटि चेक कर लें, समान कोटि के अवयव ही जोड़े जाते हैं। और जिस तरह से अपन जोड़ रहे हैं वैसे आपको घटाना है। घटाते समय क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस की जगह माइनस साइन लगा देंगे। तो घटाते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन करो और इससे नीचे मैं घटाने वाला काम करता हूँ। तो यहाँ पे घटाते समय क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। घटाते समय आपको वापस लिखना है a माइनस बी। अब a की जगह a रख लेंगे तो 2 3 1 माइनस 2, फिर माइनस लगा दिया 1 4 5 और 6, ये आपके पास में माइनस साइन आ गया। बस प्लस की जगह माइनस आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन घटाना। अब माइनस साइन आ गया तो उसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते समय आपको ये करना है कि यहाँ पे नया मैट्रिक्स लिखते समय यहाँ पे संगत कितना है, पहला 2 के संगत में कितना 1, लेकिन ये माइनस का साइन है इसके साथ में चलेगा, ये माइनस का साइन इसके साथ में चलेगा। तो माइनस का साइन इसके साथ रखेंगे तो कितना आएगा 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, फिर 3 है, 3 के साथ में कौन सा संगत 4, लेकिन इसके आगे माइनस साइन है तो 3 - 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 - 4। फिर 1 के संगत में कितना है 5, लेकिन ये माइनस साइन है तो यहाँ पे 1 - 5 लिख लेना है। और ये -2 है, इधर संगत में देखेंगे तो 6, ये माइनस का साइन सबके साथ लेके चलना है आपको। तो -2 और माइनस का 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, अगला वाला -1, ये माइनस का 4 और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 8। तो ये हमारा 2 अवयवों का अंतर आ गया, 2 अवयवों का अंतर, यानी हमने क्या लिखा है ये a माइनस बी के बराबर लिख दिया। और ये क्या लिखा है a प्लस बी के बराबर लिखा है, a प्लस बी के बराबर। ठीक है, आई थिंक आपको जोड़ने वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले अचर राशि से अवयव का गुणा करना। अगर किसी अचर राशि से आप अवयव को गुणा करते हो तो यहाँ पे इस बात का क्या मतलब होता है, वो अचर राशि सभी अवयवों से गुणा हो जाएगी। यानी हम किसी अवयव को किसी संख्या से गुणा करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस संख्या को सभी अवयव के साथ गुणा कर लेना है। यही काम आपको भाग करते समय करना होगा। अगर किसी संख्या का हम भाग देंगे तो भी सारे अवयव उस संख्या से भाग हो जाएंगे, राइट। ऐसे अगर आपको कोई संख्या सभी अवयवों में दिख रही है और आप उसको कॉमन लेना चाहते हो तो इस बात का भी यही मतलब होता है कि वो संख्या सब में से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे अचर राशि से रिलेटेड गुणनफल की बात करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे अवयव उस संख्या से गुणा कर लेने, राइट। अब मान के लो आपको मैं कोई एक अवयव दे रहा हूँ a, और उस अवयव के अंदर आपको सारे अवयव दे रखे हैं और मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे 2a निकालना है। क्या निकालना है 2a। तो 2a का मतलब क्या है, इस अवयव को 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपको 2 से गुणा करते समय क्या करना है, पहले इस अवयव के आगे 2 लिख लेना है। अब 2 लिखने का मतलब क्या होगा, ये 2 सबके साथ अंदर जाएगा गुणा होगा, और ये जब गुणा होगा तो आपको पता है अंदर वाली संख्या 2 से गुणा होगी 2, अगला 4, फिर 6, फिर ये माइनस का 8, 10 और ये 14 हो जाएगा। यानी 2a का मतलब ये हो जाएगा सारी संख्या इससे गुणा हो जाएंगी। ये काम उल्टा भी कर सकते थे, आप इसमें से 2 कॉमन लेना चाहो तो सब में से 2 कॉमन आएगा। ऐसा नहीं किसी एक संख्या में से या एक अवयव में से कॉमन आ जाए। किसी संख्या को कॉमन लेना है तो सब में से कॉमन ले, गुणा करना है तो सब में गुणा करेंगे, यानी कुछ बटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, ऐसे मान के चलो मुझे आपको निकालना है ऐसे 3a/2 निकालना है। तो इसका मतलब है इस अवयव को मैं क्या कर रहा हूँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 3/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ है 3/2 रख लेंगे आगे, अंदर के अवयव देख लो आप, वही लिख रहा हूँ मैं। अब 3/2 अंदर जाएगा तो पहला वाला अवयव कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगले में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट गए तो 3 बच जाएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये -4 है, इससे 2 कट के जाएगा तो माइनस का 6 बच जाएगा। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कोई संख्या से अगर गुणा करते हैं तो सारी संख्या उस अचर राशि से गुणा हो जाती है अवयव वाली। अवयव को किसी अचर संख्या से गुणा करने पर उसके सारे अवयव उस अचर राशि से गुणा हो जाते हैं। ऊपर मैंने यही बात लिखी है, पढ़ लो भले। यदि किसी अचर राशि k से अवयव को गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो उस कंडीशन में उसके सभी अवयव
उससे गुणा हो जाएंगे, किससे, उस अचर राशि से गुणा हो जाएंगे। और ये काम आपको कॉमन लेते समय भी करना है, सब में से कॉमन बाहर निकालना है। तो आसान सा प्रोसेस था, समझ में आ गया होगा कि आपको अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे। अब पिछला कॉन्सेप्ट योगफल या घटाने वाला काम और यहाँ से गुणनफल, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अपनी किताब के अंदर देखने मिलेंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ए आव्यूह दे रखा है और बी आव्यूह दे रखा है और साथ में 2a + 3x = 5b है, तो हमें आव्यूह x ज्ञात करना है। क्या करना है, आव्यूह x ज्ञात करना है। यानी एक समीकरण दे रखा है आव्यूह के रूप में, इस समीकरण को सेटिस्फाई करने वाला x हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको a और b तो दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले आपको उसको सॉल्व करते समय क्या करना है, जो हमें दे रखा है पहले तो उसको लिखना होता है, जो हमें दे रखा है उसी से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे दिया है करके लिखेंगे। अब आपको ये वाला समीकरण दे रखा है और हमें x ज्ञात करना है, तो क्या दे रखा है, 2a + 3x = कितना दे रखा है, 5b दे रखा है। और मुझे ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है। तो आप जिस तरह से समीकरण हल करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको x तक पहुँचना है। तो 3x बराबर कितना होगा, 5b - 2a हो जाएगा, बताओ आना। और यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 और आगे आ जाएगा 5b - 2a। ओके, और इसको थोड़ा सा और सरल कर लोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेरा x जो आ रहा है वो 5/3b - 2/3a के बराबर है। अब x निकालना है, इसका मतलब ये दो आव्यूह दिख रहे हैं आपको, इनको घटाना है। तो आपके पास में b और a तो है, लेकिन इनके साथ में 5/3 और 2/3 एक्स्ट्रा चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये x एक आव्यूह है तो x बराबर 5/3 और यहाँ पे b दिख रहा है तो b आव्यूह को उतार दो। तो 2 - 2 4 2 - 5 और 1, फिर कितना है 2/3, तो ये 2/3 और इसके साथ में a आव्यूह उतार देंगे तो 8 0 4 - 2 और यहाँ पे 3 और 6 है। ओके, अब ये एक अचर संख्या है, ये भी अचर संख्या है, इनके आगे लग रही है और इनके बीच में माइनस साइन लग रहा है, यानी आव्यूह को घटाना है। लेकिन इनके पहले अचर संख्या को सॉल्व करेंगे। तो अचर संख्या अंदर गुणा होगी, तो आप बताओ गुणनफल से क्या आ जाएगा। ये जब अंदर गुणा होगी तो आपको इसके हर एक अवयव के साथ गुणा करना है। तो 5/3 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10/3 हो जाएगा। आना बोलो। इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 10/3, फिर 4 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा 20/3, कितना हो जाएगा 20/3, और इसके साथ गुणा होगा तो वापस से 10/3। ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे -5 के साथ, क्योंकि सारी संख्या गुणा होनी, ये बात आपको मैंने सिखाई है। और इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 5/3। बोलो हाँ ना, यहाँ तक ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पे ये माइनस का 2/3 है, इसके साथ गुणा होने वाला है, तो आप 2/3 को गुणा कर सकते हो और चाहो तो -2/3 अंदर ले सकते हो। आप खुद सोच के बताओ, जब -2/3 अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। क्या बच जाएगा, प्लस साइन। तो मैं यहाँ पे -2/3 को अंदर ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, आपको योगफल करना आसान होता है बजाय घटाने के। तो मैं 2/3 को अंदर लेके जाऊँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 16/3 हो जाएगा। 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 8/3, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस आगे लगाते जाना है। और इससे गुणा करेंगे तो ये दोनों माइनस है इसलिए प्लस का हो जाएगा 4/3। और यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 ये 3 से 3 कट जाएगा, फिर भी लिख दो माइनस के 6/3, लघुत्तम में आसान रहेगा। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस के 12/3। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? ये मैंने बीच में प्लस क्यों किया है, क्योंकि मुझे जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से संख्या जुड़ जाएगी। ओके, आपको पता है आप कई बार ऐसे लिखते थे 2 - 4, तो ऐसे करते थे अपन 2 प्लस और इधर -4 कर देते थे। इससे समझ में आता था कि ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, बस ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या है। ठीक है, तो वही काम किया है। माइनस संख्या थी तो मैंने आव्यूह के अंदर ही माइनस अंदर ले लिया।
अब इनको जोड़ना है। तो देखिए इनको जोड़ते समय संगत अवयव जोड़ेंगे, यानी पहला इसके पहले के साथ जाएगा, ये दूसरा इस दूसरे के साथ जाएगा। तो इनका योग कितना आएगा, यहाँ पे देखो x बराबर लिखेंगे तो 10/3 और इधर -16/3 है, इनको एक साथ लिखेंगे 10/3 और -16/3। ओके, फिर देखेंगे तो -10/3 है, इधर 0 है, तो माइनस का 10/3 और प्लस का 0। यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये खुद संख्या माइनस की है, हालांकि हम प्लस का काम कर रहे हैं लेकिन ये खुद संख्या माइनस की है इसलिए माइनस लिख दिया। 20/3 और इधर माइनस के 8/3 आएगा, तो यहाँ पे 20/3 और माइनस के 8/3। ओके, फिर अगला लिखेंगे तो 10/3 और इधर 4/3 है, तो 10/3 और प्लस का 4/3। आगे देखेंगे तो कितना है, माइनस के 25/3 और इधर से -6/3, तो माइनस के 25/3 और इधर माइनस के 6/3। ये 5/3 है, इधर -12/3, तो 5/3 और इधर माइनस के 12/3। इतना काम समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आई थिंक ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा आपके। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 10/3 -16/3 दोनों के बटे में सेम संख्या है, तो इस माइनस के 6/3 हो जाएगा, और माइनस के 6/3 कितना होता है, माइनस का 2 होता है। ये संख्या वही रहेगी, माइनस के 10/3। 20/3 में से 8/3 गया, 12/3 बच जाएगा, और 12/3 का मतलब होता है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो गया 14/3। हर में संख्या समान है, सीधा अंश जोड़ दिया करो। 25 और -6 -25 कितना हो गया, माइनस का 31/3। और इधर लिखेंगे तो -5 है और इधर माइनस के 12 है, तो माइनस के 7/3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास में अवयव आ गया जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। बच्चों ये प्रश्नावली बहुत ही इजी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो काम समझाए हैं, जोड़ने वाला, घटाने वाला या गुणा करने वाला, उसको दिमाग में रखिए, और बाकी पुराने ही स्टेप से आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि यदि 2 अवयव दे दिए जाएँ और एक समीकरण दे दिया जाए तो उस समीकरण में से अज्ञात राशि कैसे निकालते हैं। पहले उस अज्ञात राशि को एक साइड कर लेते हैं और राइट साइड में जो कुछ है उनको यहाँ पे रख के सरल करना होता है। ओके, तो आपको ऐसे आपकी प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर 2 अवयव दे रखेंगे, आपको इनको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, जो भी प्रोसेस है इसी स्टेप से करते जाएंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपकी 3.2 का क्वेश्चन है। 3.2 के आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पहला दूसरा आप देखोगे तो बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है। बच्चों आप खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चन निश्चित से हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो गुणनफल से रिलेटेड है, और अभी मैंने अवयवों का गुणनफल आपको नहीं समझाया है, इसको सेपरेट वीडियो के अंदर गुणनफल समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आज की क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, घटाने जोड़ने से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आप अपनी प्रश्नावली में देखिए 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको ए अवयव दे रखा है, बी अवयव दे रखा है, और मुझे ज्ञात करना है 3a - 5b। तो सिंपल जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको 3a - 5b ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो ज्ञात करना है उससे पहले लिखा है उसको तो आपको दिया है करके लिखना होता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपको थोड़ा सा अपनी लिखावट राइटिंग पे ध्यान देना होगा। तो ये आपको दे रखा है, अब हमें ज्ञात करना है 3a - 5b। क्या ज्ञात करना है, 3a - 5b। ओके, तो 3a - 5b का मतलब क्या होता है, a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, b को 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई और इसमें a अवयव लिख देंगे, तो 2/3 1, यहाँ पे 5/3 है, 1/3 2/3 4/3। ये सारे अवयव मैं एक बार लिख लेता हूँ। -5b, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे और b अवयव को ऊपर से उतार देंगे, तो 2/5, यहाँ पे 3/5 है, ये 1 है, ये 1/5 2/5 4/5, यहाँ पे 7/5 है, 6/5 और 2/5। इनको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस संख्या को अंदर गुणा कर लेना है। आप देखिए ये 3 है, अंदर सबके बटे में कहीं के 3 तो दिख ही रहा है,
तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होने पर ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 है 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। आई थिंक मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये 1 यहाँ पे 2 4 सबके 3 बटे में वो 3 से मल्टीप्लाई हुए कट जाएंगे। यहाँ पे 7 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 और यहाँ पे 2। ओके, अब ये -5 है तो आपको यहाँ पे प्लस साइन बनाना है और ये माइनस अंदर लेके जाना है, और माइनस अंदर लेके जाने का मतलब होता है सबके साइन चेंज करने। अब 5 देखो सबके बटे में भी दिख रहा है कहीं कहीं से आपको, तो अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, भाई -5 अंदर जाएगा तो 5 से 5 तो कट गया, लेकिन माइनस साइन इससे गुणा होगा तो -2, अगले में -3 फिर -5। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 कटने के बाद में यहाँ पे -1 -2 और -4, यहाँ पे -7 -6 और कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। आई थिंक ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आपको जोड़ना है। आप बच्चों अपना नेट भी बचा सकते हो, यहाँ पे जोड़ने वाला काम मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप वीडियो को रोक दो और खुद करने की कोशिश करो, इससे आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपका नेट भी बच जाएगा। ठीक है, तो 2 और इधर से इसको देखेंगे तो प्लस साइन है लेकिन ये माइनस का है, तो 2 - 2 फिर 3 - 3, यहाँ पे 5 - 5, ये देखेंगे तो 1 - 1 2 - 2 4 - 4, यानी यहाँ पे कहीं की पैटर्न सा बन रहा है, सारे अवयव एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको देखेंगे तो सारे अवयव कट के 0 दे रहे हैं, तो ये 0 0 0, यहाँ पे 0 ये 0 ये भी 0, यानी ये कैसा है शून्य अवयव है। कैसा अवयव है आपको पता है, शून्य अवयव का मतलब क्या होता है, जिसके सारे अवयव क्या हो शून्य हो, तो ये कैसा है शून्य अवयव है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रोसेस, आसान टाइप का क्वेश्चन था। आगे भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 करवाने वाला हूँ। आप बच्चों यहाँ पे वीडियो रोक दो और फटाफट से 6 7 8 इनको क्वेश्चन आपको ट्राई करने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे इनका वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें लिखा है इसको सरल करना है, यानी ये आव्यूह दे रखा है एक 2 आव्यूह के योगफल के रूप में, इसको मुझे सरल करके बताना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, सरल करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि ये वैल्यू सरल से सरल रूप में क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे पहले तो। अब इसको सरल करना है, तो सरल करते समय देखिए ये आव्यूह है और ये इसके बाहर कुछ लिखा हुआ है। जब भी कुछ आव्यूह के बाहर लिखा है इसका मतलब वो एक राशि है जो इससे अंदर गुणा होने वाली है। ऐसे ही ये साइन थीटा अंदर सबके साथ गुणा होगा, तो पहले आप क्या करोगे संख्या को गुणा करेंगे फिर जोड़ना वाला काम होगा। तो ये अंदर से गुणा होगा तो कितना होगा, इस आव्यूह के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये माइनस साइन है, दोनों गुणा होंगे तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। राइट, प्लस अब ये साइन है सबके साथ गुणा करो अंदर तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये गुणा हो गए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना देगा, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब 2 आव्यूह के बीच में प्लस साइन लग रहा है, दोनों की कोटि समान है, संगत अवयव को जोड़ के नया अवयव बना दो। संगत अवयव देखेंगे तो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ पे ये प्लस है लेकिन ये खुद माइनस का है इसलिए माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो माइनस पहले कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके संगत में प्लस वाला पार्ट आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 होता है। ये दोनों कट के 0 दे देंगे, ऐसे ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1, यानी ये हमारा आंसर आ गया। और ये जानते हो ये हमारा क्या है तत्समक आव्यूह है। तत्समक का मतलब आई मैट्रिक्स है, तो इसको आप क्या कह सकते हो आई मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आई मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हालांकि आपकी आंसर की में यही दे रखा होगा, लेकिन आपको इसको देख के कुछ याद आया, इसको अपने बोला था तत्समक आव्यूह आई मैट्रिक्स। क्या बोला था आई मैट्रिक्स बोला था। ठीक है, तो आई थिंक इजी टाइप का क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा।
और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ में आप समझ गए होंगे, नोट डाउन करो फटाफट से और अपन बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7, जिसका सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, इजी टाइप का ये, और जिसके अंदर x + y दे रखा है और x - y, तो उसमें आपको x और y कैसे ज्ञात करने आप खुद सोचना, बाकी इसका तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हमें क्वेश्चन के अंदर देखो दे रखा है 2x + 3y = ये मैट्रिक्स दे रखा है, ऐसे 3x + 2y बराबर दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, और हमें x तथा y ज्ञात करना है। यहाँ पे x और y क्या है, मैट्रिक्स है, x और y क्या है, मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का योगफल करने से हमें मैट्रिक्स मिला है। तो हमें जानते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो ही हमें तीसरा मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे तीसरा मैट्रिक्स किसी दो मैट्रिक्स को इस तरह से जोड़ के निकाला गया है, तो ऐसे हल करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, ऐसे सॉल्व करते थे अपन, x + 2y = 5 हो और 2x + y या 3y = 7 दे दिया, तो दो समीकरण दो ज्ञात राशि हल कैसे करते थे अपन, विलोपन विधि से हल करते थे। विलोपन में क्या करते थे, या तो y का गुणांक बराबर कर देते थे या x का गुणांक बराबर करके उनको आपस में घटा देते थे। तो बस ये टाइप के जो समीकरण हैं, इनको सॉल्व करने का जो मेथड हुआ करता था, वही मेथड इस टाइप के आव्यूह वाले क्वेश्चन में भी लगेगा। यानी यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, या तो y का गुणांक बराबर करके इसको घटा देंगे या x का गुणांक बराबर करके समीकरण को हटा देंगे। यानी ये एक समीकरण है, एक दूसरा समीकरण है। इस टाइप के समीकरण में एक ही संख्या सामने होती थी, यहाँ पे एक आव्यूह सामने दे दिया है, ठीक है। लेकिन तरीका वही रहने वाला है, आपको यहाँ पे गुणांक बराबर करने हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पे गुणांक किसके बराबर करेंगे, मैं यहाँ पे गुणांक y के बराबर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो दे रखा है इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब आपने क्या बोला कि यहाँ पे 3y है, इधर 2y है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे भी 6y हो जाएगा और उधर भी 6y, और फिर घटा देंगे। तो क्या करना है आपको, इसको लिखना है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करें एवं समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये काम है जो आपको वहाँ पे प्रोसेस में करते थे तो वो लिख देते हैं। जब इसको, ये समीकरण नंबर 1 है, तो आप चाहो तो इधर ऐसा लिख दो समीकरण नंबर 1 और इसके बगल में समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को हम किससे गुणा करें, 2 से, तो 2 से गुणा करने का मतलब ये 4x हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर। अब इसको भी 2 से गुणा किया होगा, तो 2 से गुणा करने का मतलब इसके सारे अवयव 2 से गुणा हो जाएंगे, तो 4, 6, 8 और 0, समझ गए होंगे। अब इसको किससे गुणा किया हमने, इसको किया है 3 से गुणा, तो 3 से गुणा करने का मतलब ये तो 9x हो गया होगा, ये हो जाएगा 6y, और सामने क्या हुआ होगा, 3 से गुणा करने का मतलब ये 6, ये -6, ये -3 और ये 15। अब इनको घटाना है। अब घटाएंगे तो आप पहले तो क्या करते थे, ऐसे लाइन खींचते थे और डायरेक्ट घटा देते थे, लेकिन ये आव्यूह है, तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको लिखना है और फिर इसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, घटाने पर जब घटाएंगे तो 9x + 6y पहले लिख लेते हैं, माइनस ये वाला पार्ट पीछे आएगा, 4x + 6y, बराबर। आपको प्रॉपर तरीके से घटाना है, तो पहले हमने इसको लिखा है, तो यहाँ पे ये पहले लिखा जाएगा 6 - 3 - 6 15, और माइनस साइन लगाएंगे तो 4, 6, 8 और 0। आई थिंक समझ गए होंगे। अब आप देखो इनको घटाएंगे तो 6 से 6 कट जाए, 9 - 4 तो 5x बच जाएगा, बराबर कितना आएगा बताओ। अब ये 6 - 4 तो 6 - 4, फिर -6 और ये -6 आ जाएगा तो -6 आएगा, और यहाँ देखेंगे तो -3 है, इधर कितना है -8, तो -3 -8। आगे देखेंगे कितना है 15 और ये -0, तो 15 और माइनस का 0। ये मेरे पास किसके बराबर आया है, 5x के बराबर आया है बच्चों। किसके बराबर आया है, 5x के बराबर आया है। मुझे तो x चाहिए, तो यहाँ से x निकालने के लिए पहले इसको सरल कर दो,
आई पे सरल कर देंगे तो कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस के 12, माइनस का 11 और ये 15 ही है। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना था, x। अब x ज्ञात करेंगे तो ध्यान से सुनो, x क्या आएगा, तो x बराबर लिखेंगे तो ये x के साथ संख्या जो गुणा हो रही है वो उसके बटे में जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा -2 -15 -11 और 15। ये एक मैट्रिक्स है और इसके डिवाइड में कितना जाएगा, 3 ने 5 है तो यहाँ पे 5 जाएगा। और हमने पढ़ा है कि किसी भी अवयव को किसी संख्या से भाग देते हैं तो सारे अवयव उससे भाग हो जाते हैं। तो भाग होने का मतलब यहाँ पे ये 5 सबके बटे में जाएगा, तो सबके बटे में गया, ये इसके बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो -3। यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये माइनस के 12 था, सॉरी ये माइनस के 12 था, तो ये हो जाएगा -12/5। यहाँ पे हो जाएगा -11/5 और ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा x कैसे हमने निकाला था, x वाला तरीका समझ में आ गया, x अवयव को निकालने वाला। अब y भी निकालना है तो y कैसे निकालेंगे, तो आप याद करो उस समीकरण में क्या करते थे, 2 समीकरण के अंदर गुणांक बराबर करने के बाद हमें x का मान मिलता था, तो x को ऊपर रख लेते थे किसी एक समीकरण में, पुनः x किसी समीकरण में रख लेते थे और फिर उसको हल करने पे हमें y का मान मिल जाता था। तो आप ये प्रोसेस से कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका एक और भी है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे किसको उड़ाया है, y को, आप इसी तरीके से सोच के x को भी उड़ा सकते हो। अब x को उड़ाएंगे तो वहाँ से y बच जाएगा और y बचने का मतलब y के लिए इसको हल कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है सरल करते समय। तो अब मुझे क्या करना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए मैं किसका विलोपन करूँगा, x का। अब x का विलोपन करने का जो स्टेप है उसको y से समझ दें। अब बताओ x का विलोपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6x हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं कह रहा हूँ 3 और 2 से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 को किससे गुणा करते हैं, 2 से, एवं समीकरण 2 को किससे गुणा करते हैं, 2 से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, ये आ जाएगा आपके पास में 6x प्लस ये 9y हो जाएगा, बराबर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इधर 9, ये 12 और इधर 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6x, ये 2 से करेंगे तो 4y इक्वल टू कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये माइनस का 4, ये माइनस का 2 और ये 10 हो गया होगा। ठीक है, अब इनको घटाना है। अब घटाने वाला काम जब लिखेंगे तो आप खुद सोचो, ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 5y। ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, फास्ट करना है मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अभी। तो अब 5y समझ में आ गया। अब बताओ घटाएंगे तो कैसे घटेगा, घटाएंगे तो कैसे घटेगा। आई थिंक मुझे यहाँ पे दोनों को लिख लेना चाहिए, भले टाइम नहीं है या यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरा लिख लेता हूँ। 4 -2 और 10। अब समझ में आ गया होगा। अब इसको जब सरल करेंगे तो बच्चों 5y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे देख के बताओ, 6 - 4, तो 6 - 4 कितना हुआ, 2। इतना तो काम कर सकते हो, घटाने वाला मैथ ले रखिए, मैथ की इज्जत करेंगे अपन। 9 - -4, तो ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 9 और -4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। 12 -2 तो कितना हो गया, 14। 0 - 10 तो माइनस का 10। अब समझ में आ गया होगा। अब बच्चों वाकई जगह नहीं है, क्या करेंगे, ये 5y आया है तो ये 5 का भाग दे देंगे सबके अंदर। क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। इतना तो कर लोगे, क्या कर लोगे, पक्का विश्वास है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, विलोपन विधि लगानी होती है बच्चों। क्या करनी होती है, विलोपन विधि लगानी होती है। कैसे विलोपन विधि लगाते हैं, किसी एक का गुणांक बराबर कर देते हैं। अब मैंने सोचा कि मुझे x निकालना है तो y का गुणांक बराबर कर दिया और फिर घटा के इस प्रोसेस से हमारे पास x आ गया। अब आप चाहते तो क्या करते, इस x को यहाँ रख लेते, इस x को यहाँ रखते, फिर 2 से गुणा करके इस राइट साइड में लेके आते तो 3y बराबर कुछ मिल जाता।
लेकिन उसमें फिर आपको जोड़ बाकी में बड़ी दिक्कत आती है। इससे अच्छा ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे विलोपन y के पद का किया है, ऐसे ही आप x का विलोपन कर लो। तो x का विलोपन के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी किया है, लेकिन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको क्या प्रोसेस से चलना था। इसी तरह से हमारे पास में x और y अवयव मिल जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट था। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना, उसमें x + y है और x - y है। आपको एक बार जोड़ देना है, उससे y उड़ जाएगा, और घटा दोगे तो x उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो वाला आसान पार्ट है, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। समझ गए होंगे, नोट डाउन करो इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न का है, इसको समझ लो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। और जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी का ही पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो आप उसको कर लेना। ये मत कहना सर ने क्वेश्चन छोड़वा दिया, इसमें मैथ है, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगी। और जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको सिमिलर टाइप का है और आप कर सकते हो, तो आपको ज़रूर उस क्वेश्चन को अपने लेवल पे करना है। इसी को तो बोलते हैं मैथ के अंदर क्या आपने सीखा। जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पे डिपेंड हो गए, मैं बोलूँगा वही काम करोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेप क्या है देख लो, और उसी से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्या पूछा है, x y z t का मान ज्ञात करना है, जो आपको एक समीकरण टाइप के आव्यूह में दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 इस आव्यूह के साथ गुणा हो रहा है, +3 इस आव्यूह के साथ है, =3 ये आव्यूह दे रखा है, और हमें x y z t का मान ज्ञात करना है। तो आपको दिख रहा होगा 2 आव्यूह यहाँ पे जोड़ रहे हैं और इसके बराबर में तीसरा आव्यूह है। तो पहले इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बराबर होता है तो क्या करते हैं, अवयवों की तुलना करते हैं। 3.1 में पढ़ चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या स्टेप रहेगा, देखो सबसे पहले आपको जो कुछ दे रखा है ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम जानते हैं पहले गुणा करते हैं, बोर्ड मास नियम पढ़ रखा है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा अंदर होगा तो क्या होगा, 2 अंदर जाएगा तो 2x, 2 इसके साथ जाएगा तो 2z, फिर 2y और ये 2t। ऐसे ही 3 अंदर से मल्टीप्लाई करो सबके साथ में, तो 3 - 3 0 6। ओके, इक्वल टू लिखेंगे तो 3 इसके साथ जाएगा तो 9, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और ये से 18। ये 2 आव्यूह के बीच में प्लस का साइन लगा है, दोनों की कोटि समान है, तो क्या करते हैं, संगत अवयव जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x + 3 हो जाएगा। तो 2x + 3, यहाँ देखेंगे तो 2z - 3, तो 2z - 3, यहाँ 2y इधर 0 है तो 2y आ जाएगा, 2t + 6, ये 2t + 6 बराबर कितना है, 9, 15, 12, 18। आप ये भी कर सकते थे कि हमें x y z t का मान चाहिए, तो इसको सामने ले जाते और फिर दोनों को घटा के सरल कर लेते, वो स्टेप भी सही चल सकता है, कोई मना नहीं है उसकी भी। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में बराबर का साइन लगा है, तो क्या लिखेंगे, अवयवों की, कौन से अवयव, संगत अवयव, संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी इनकी तुलना करेंगे। अब बताओ तुलना करेंगे तो 2x + 3 की तुलना किसके साथ होगी, ये 2x + 3 की तुलना 9 के साथ होगी। अब इसको सरल कर देते हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको बंद कर दो, कोई भाग नहीं जाए आगे। ठीक है, अब 2z - 3 = कितना है, 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2z, 3 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 2 का भाग दे देंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। ओके, आसान है। ऐसे 2y बराबर तुलना कितनी, 12 से, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, और तीसरा वाला लास्ट पार्ट, चौथा, 2t + 6 बराबर कितना है, 18। तो बताओ 2t का मान कितना आ जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो घट के 12 दे देगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। t का मान कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास में x, z, y और t आ गया।
लास्ट में कैसे लिखते हैं, अतः x बराबर 3, y बराबर, y का मान कितना है 6 है, क्रम से लिख दो इनको, z बराबर कितना है 9 है, और t बराबर कितना आया है 6 आया है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, आपके 1 से लेके 1 क्वेश्चन मैंने आपको खुद को दिया था, तो 10 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब आप अपनी तरफ से चाहो तो बच्चों ध्यान से सुनो, कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो इसी पैटर्न से। आप मेरे पास किताब है, देख लो, क्वेश्चन नंबर आप 11 ट्राई कर सकते हो, ट्राई नहीं करना ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, जहाँ मुझे लगेगा वो क्वेश्चन करवा दूंगा आपको पक्का। 12 भी ऐसा ही है, बिल्कुल इसी पैटर्न का है। तो आप 11 और 12 इसको कर लेना, या ऐसे मैं बोलूँ कि आपको 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन ट्राई कर लेने, और उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 अभी रहने देना, क्योंकि 3 मैंने नहीं समझाया है। 3 के अंदर क्या है, अवयव का गुणनफल है। गुणनफल वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे बहुत डिटेल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गुणनफल समझ लिया अच्छे से तो आपका चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो से पहले 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन ट्राई कर लेने, तीसरे को छोड़कर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप अपना ध्यान रखें। आज टेस्ट हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आई है, या आपको कुछ क्वेश्चन में अभी भी दिक्कत है, तो आप मुझे भेज सकते हो, या आप एक बार फिर से इस प्रश्नावली को फेर सकते हो। आपके पास खूब सारा टाइम है। ओके, थैंक यू।